दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप मेरे इस चैनल पे। और जहां आपको मिलेंगे हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत अच्छे वीडियोस विद गुड क्वालिटी कंटेंट के साथ। और दोस्तों जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लेडीज़ हेल्थ को लेकर कि क्यों इग्नोर करती हैं लेडीज़ अपनी हेल्थ को लेकर, और उसमें से कितनी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, चाहे वो उनके फिज़िकल हेल्थ के बारे में बोलूँ, चाहे उनके मेंटल हेल्थ के बारे में या कॉग्निटिव हेल्थ के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि हम लेडीज़ हेल्थ की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मैं एक वीडियो आज आपको दे रहा हूँ जिसमें से टॉप 5 फैक्टर, रिस्क फैक्टर जिसे बोलेंगे, वो लेडीज़ की हेल्थ के रिगार्डिंग है कि कौन कौन से उनके रिस्क फैक्टर होते हैं, कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं जिन्हें उन्हें इग्नोर करना चाहिए, उनके लिए टेस्ट कराने चाहिए, उनके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इस डिटेल को जानने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा गुड क्वालिटी कंटेंट बनाने में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो भी लिंक दे रखे हैं उन पे आप गो थ्रू कर सकते हैं और मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग टिप्स ले सकते हैं, या सप्लीमेंट जो हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं उनके रिगार्डिंग मैं जैसे काम करता हूं, तो वहां से भी मेरे को आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, टॉप 5 रिस्क फैक्टर जो है जो वुमेन हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वुमेन की हेल्थ अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस वीडियो में उन 5 हम फैक्टर्स को डिस्क्राइब करेंगे इमेज के साथ ही, और उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे उनके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं और कैसे हम उनसे बचे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वुमेन्स के 5 रिस्क फैक्टर जो उन्हें इग्नोर करने चाहिए और उनके लिए क्या क्या सोल्यूशन है वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हार्मोनल्स इम्बैलेंस का। और जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, हार्मोनल हेल्थ वुमेन हेल्थ में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ हार्मोन्स पे टिकी है। और जब भी इन हार्मोन्स पे इम्बैलेंस होते हैं, वो डगमगा जाते हैं, तो क्रिएट होते हैं इशू। अब उसमें क्या, हम उसके जो भी हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो एस्ट्रोजन की बात करें, प्रोजेस्टेरोन की बात करें, और थायराइड हार्मोन्स जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उनके फ्लक्चुएशन से दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो वो बहुत दुखदाई होती है। एक जो लीड करती है सारी कंडीशन को, जैसे पीसीओएस हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवरी अलग सिस्टम हो गया उनका, इनफर्टिलिटी को वो करती है, इम्पैक्ट करती है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं। और जैसे मैंने बताया, ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत होती है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। साथ साथ में इनके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बन जाती हैं, और ये लीडिंग कॉज होता है उनकी डेथ का। अगर वुमेन की ग्लोबली बात की जाए पूरी दुनिया में, बहुत बड़ा उनका रिस्क फैक्टर होता है। जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता हो, ओबिसिटी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है उसमें, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग की आदत है, और फैमिली हिस्ट्री किसी महिला की होती है, तो वो उनमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ साथ में तीसरा फैक्टर आता है ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर। ये बहुत कॉमन है लेडीज़ में, जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, सर्वाइकल कैंसर होते हैं। इनकी प्रिकॉशन के रेगुलर टेस्ट होने चाहिए उनके लिए। जो ब्रेस्ट कैंसर है द मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन में, और सर्वाइकल कैंसर है प्रिवेंटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन बस उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होते हैं। हमें टाइम टाइम पे अपनी एचपीवी की वैक्सीनेशन होनी चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और खुद भी जैसे ब्रेस्ट कैंसर में मेमोग्राफ कराते हैं, सेल्फ टेस्ट करना चाहिए वुमेंस को एक। तो बहुत बड़े रिस्क फैक्टर से ये बचा जा सकता है, और उन अपनी हेल्थ को सही रखते हैं। साथ साथ में एक बहुत तगड़ा फैक्टर है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का। इनमें जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे बोला जाता है, जो महिलाएं होती हैं बहुत इमोशनल होती हैं, और इमोशनली के कारण कोई बात उनके घर में हो जाती है, या किसी ने कुछ कह दिया, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं उस पर, और इसके कारण उन्हें एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। और इस स्ट्रेस से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक महिला को हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं उसकी वजह से। और जो प्रेशर होते हैं सोसाइटी के, या मल्टीटास्किंग रोल उनके होते हैं, जैसे बच्चों को संभालना, फैमिली को देखना, हस्बैंड को देखना, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनसे वो कनेक्टेड होकर हार्मोन्स में इम्बैलेंस बनता है, और वो स्ट्रेस में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। तो इनको ध्यान देना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, उन्हें कंसंट्रेट करना चाहिए, और
अपने आप को उनसे दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। साथ साथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है उनका लाइफस्टाइल से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है एक महिला है जो पूरे परिवार का ख्याल तो रखती है, लेकिन अपना ख्याल वो बहुत कम रखती है। वो चाहे न्यूट्रिशन की बात हो, पुअर न्यूट्रिशन होता है उनके पास, कभी कई बार स्किप कर जाती हैं वो, अगर देखा जाए तो ब्रेकफास्ट स्किप कर जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और साथ साथ में इनकी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो जब फोकस ही उनका पूरे परिवार पे है तो अपने लिए फिज़िकल एक्टिविटी के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता, ना जिम जाती है, ना थोड़ी सी मूवमेंट होती है शरीर की। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। साथ साथ में कई लेडीज़ स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल करती हैं, और इसकी वजह से भी बहुत सारे डिसऑर्डर उनकी बॉडी में क्रिएट हो जाते हैं। और इनके पास जो स्लीप, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, स्लीप डिसऑर्डर बहुत रहते हैं। इतनी सारी एंजाइटी लेकर, इमोशनल टच को लेकर वो सो नहीं पाती, ढंग से नींद पूरी नहीं हो पाती। और कहा जाता है एक अच्छी बॉडी के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर ये पूरी नहीं होती तो महिला जो है क्रोनिक डिजीज़ के साथ होती हैं, उनके बहुत शरीर में दिक्कत होने लगती है। तो ये 5 फैक्टर हैं जो मैटर करते हैं कि उनकी जो हेल्थ है वो रिस्क जोन में जा रही है। तो इनको बचने के लिए टाइम टाइम पे उनको टेस्ट करने चाहिए, सेल्फ टेस्ट करने चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। अगले कुछ वीडियो में जो जितने भी मैंने ये फैक्टर बताए, इसके अलावा हम सिंगल फैक्टर पे भी बात करेंगे, उनके सॉल्यूशन भी मैं देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को वो सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिल सके। क्योंकि घर में आपके जो भी आपकी सिस्टर हैं, मदर हैं, दादी है, नानी है, आपकी वाइफ है, उनको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती है। और ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी उसके बारे में पहले तो यही जानना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम कौन कौन सी है। वो मैंने आज रिस्क फैक्टर बता दे। इसके अलावा कई फैक्टर हैं, लेकिन जो मैंने कोशिश की है मेन जो 5 फैक्टर हैं जो उनके रिस्क फैक्टर हैं, इनके बारे में बताया। अगले कुछ वीडियो में हम बात करेंगे उनके हार्मोन से रिलेटेड, उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं वो, क्योंकि सप्लीमेंट का रोल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट जो हमें खाने से न्यूट्रिशन मिलता है वो हमें सप्लीमेंट से मिलता है, क्योंकि खाना टॉक्सिस हो चुका है, हवा पानी बेकार हो चुके हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें सप्लीमेंट डाइट पे जाना पड़ता है। तो अगले कुछ वीडियो में हम बात करेंगे वुमेंस हेल्थ में क्या क्या रिस्क फैक्टर तो मैंने बता दिए, साथ साथ में वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो उन्हें परेशान करती है और उनके क्या क्या सोल्यूशन होते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और इस वीडियो को कम से कम 1% के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वुमेन्स बहुत ज़्यादा परेशान है अपने शरीर को लेकर, लेकिन वो कभी अपने परिवार को, कभी किसी को बताती नहीं अपने जो भी रिस्क फैक्टर आ रहे हैं बॉडी में। कई तो बीमारियां छुपा ले जाती हैं। आपने कई लेडीज़ ऐसे देखी होंगी, अपनी मम्मी को कई बार ऑब्जर्व करना या अपनी दादी नानी को, वो जल्दी बताती नहीं अपनी परेशानी के बारे में, बस वो परेशानी उनके शरीर में घुलती रहती है और एक दिन बहुत परेशान हो जाती हैं जब बिल्कुल एंड टाइम होता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।